जयपुर गांधीनगर जवाहर कला केंद्र के पीछे विधायकों के आवासों के बाहर हजारों बिजली कार्मिकों की टाइम बाउंड इंटर डिस्कॉम तबादला नीति पर मुख्यमंत्री की सहमति के बाद भी नहीं किए तबादले। निगम प्रशासन ने आदेश जारी होने के बाद भी मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की। इससे नाराज बिजली कार्मिकों के द्वारा पिछले 80 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। इसके लिए लिखित पत्र राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधियों को बिजली कार्मिकों के द्वारा दिए गए। विगत 23 वर्षों से हजारों बिजली कार्मिक व महिलाएं व उनके परिजन भी बिजली विभाग में इंटर डिस्कॉम तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए बिजली कार्मिकों का पिछले 80 दिनों से विधायकों के दर पर लगातार गुहार के बाद भी केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा है। इससे नाराज बिजली कार्मिकों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। हाँ सर, बताइए यहाँ पे जो आप धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या मामला है ये? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 23 वर्षों से विद्युत निगमों में इंटर डिस्कॉम तबादले नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों कार्मिक हर पल प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। आए दिन बिजली हादसों में दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से लगातार कर्मचारी परेशान रहते हैं। हमारी एक ही मांग है गहलोत सरकार से कि इंटर डिस्कॉम तबादलों में जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए, क्योंकि लगभग अन्य राज्यों में सभी जगह वहाँ की जो बिजली कंपनियाँ हैं उनमें इंटर डिस्कॉम तबादले होते रहे हैं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने वहाँ की जो बिजली कंपनियाँ हैं या उनके जो कार्मिक हैं उनको इंटर डिस्कॉम तबादले में राहत दी है। तो उसी तर्ज पे हम भी माननीय गहलोत साहब से गुजारिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इंटर डिस्कॉम तबादले जल्द से जल्द किए जावें, जिससे हज़ारों परिवार या मैं ये कहूँ कि लाखों लोग इस समस्या से प्रताड़ित हैं। तो कहीं न कहीं इस पर किसी तरह का कोई वित्तीय भार नहीं है, बावजूद इन कर्मचारियों की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं न कहीं निंदनीय है। आप देख सकते हो हमारे कुछ कार्मिक जो बेचारे विकलांग हैं या जिन्होंने अपने शरीर के किसी हिस्से को या विद्युत दुर्घटनाओं में कोई हिस्सा उनका ख़राब हो गया है या उनका शरीर का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, बावजूद सरकार ऐसे आपातकालीन विभाग के बावजूद भी इन कार्मिकों के साथ कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार लगातार कर रही है, जो कि बहुत निंदनीय है। तो हम मांग करते हैं कि इंटर डिस्कॉम तबादले जल्द से जल्द सरकार करे। इसमें किसी तरह का कोई वित्तीय भार नहीं है और तीनों जो वितरण निगम की जो कंपनियां हैं या तीनों डिस्कॉम्स हैं उनमें सभी कार्मिकों के कार्यभार और वेतनमान समान प्रवृत्ति के हैं। तो यदि इंटर डिस्कॉम तबादले कहीं न कहीं होते हैं तो किसी तरह का सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। और ये ऊर्जा के एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि कहीं न कहीं कार्मिकों की कार्य दक्षता में भी सुधार होगा। जब ऊर्जा के एक्सपर्ट इस चीज़ को मान रहे हैं, बावजूद हमारी अनदेखी कहीं न कहीं निंदनीय है, तो हम मांग करेंगे इंटर डिस्कॉम तबादले जल्द से जल्द हमें राहत प्रदान किए जावे और इंटर डिस्कॉम तबादले किए जावे। आप यहाँ पे धरने पे कब से बैठे हैं? आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज लगभग 80 दिन हो चुके हैं हमें पूरे यहाँ पे बैठे हुए। 80 दिन से हम लगातार सरकार के ही नुमाइंदे, सरकार के ही MLA, सरकार के ही मंत्री, उनके माध्यम से हम हमारी बात को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास हमने किया है। और पूर्व में भी कुछ MLA या मंत्रियों के माध्यम से हमारी बात जो ये मांग है इंटर डिस्कॉम तबादले की, इसको माननीय मुख्यमंत्री तक अवगत कराया गया है। हमारी वार्ता भी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहीं न कहीं उनको निर्देश भी दे दिए, बावजूद आज तक निगम प्रशासन हमारी इस इंटर डिस्कॉम तबादले पे कोई आदेश प्रसारित नहीं किए, जिसकी वजह से हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए। रामकेश मीणा, इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति। बिल्कुल साहब, ये पूरे राजस्थान से ही है। आज हमारे जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनको बुलाया है और यदि सरकार समय रहते हमारी मांग अभी भी पूरी नहीं करती तो बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें आने वाली अभी जो विधानसभा सत्र आएगा, जिसमें हमारे परिजनों को साथ में लिया जाएगा और जो इस समस्या से परेशान है या जो हमारे समर्थन में जो भी लोग आएंगे उन सारे जनप्रतिनिधियों को भी हम साथ में लेके और विधानसभा घेराव करेंगे। अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपका क्या रवैया रहेगा? बिल्कुल, यदि सरकार या गहलोत सरकार हमारी इस समस्या का समाधान नहीं करती है तो बिल्कुल आने वाले समय में हम वोट की चोट करेंगे और जितने भी हमारे परिजन हैं, हमारे रिलेटिव हैं, उन सबको बिल्कुल ये खुल के कहा जाएगा। या सरकार को दो टूक शब्दों में हम कहना चाहेंगे, यदि इंटर डिस्कॉम तबादले नहीं तो वोट नहीं। रामकेश मीणा, इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष।
हाँ सर, आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं हूँ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, तहसील मेरी गरसाना है और अभी मेरी सिक्योर पोस्टिंग है। आप एक बिशप हैं, विकलांग हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पे आए हैं, ऐसी क्या मजबूरी रही है कि आप यहाँ पे धरने पर आए हैं? सब घर पे कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, इसलिए बाहर रहता हूँ। क्या मांग है सरकार से आपकी? इंटर डिस्कॉम हो सर। उसका नाम बताइए। नारायण चंद है मेरा नाम। हाँ मैम बताइए, आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं जोधपुर की हूँ और अभी मेरी वर्तमान में जयपुर या सांबर लेक में पोस्टिंग है। पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे हूँ। हमारी एक ही मांग है कि इंटर डिस्कॉम को लागू किया जाए। हम यहाँ 80 दिनों से बैठे हैं लेकिन हमारी कोई मांग को सुन नहीं रहा है, एकदम नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम यहाँ अलग अलग पूरे राजस्थान से यहाँ इकट्ठे हुए, एक हमारी छोटी सी मांग है जिस पे कोई वित्तीय भार नहीं है, लेकिन तो भी मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को सुन नहीं रहे हैं। हम हमारे पूरे काम को भी ध्यान से कर नहीं पाते निगम की, और इस आए दिन विद्युत हादसे होते हैं। तो हमारी छोटी सी मांग है कि स्थानांतरण विद्युत ये ट्रांसफर नीति लागू करें, जिससे हम हमारे घर की ओर जाए तो निगम को भी अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सेवा दे सके। धन्यवाद। सरकार की ओर से कोई आया भी आप लोगों से मुलाकात करने के लिए? हाँ, एक बार हमने मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन भी दिया, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत कहा कि 10-12 साल का टाइम बॉन्ड है। आप धरने पे बैठे हैं, यहाँ कोई आपसे मिलने आया क्या अभी तक? नहीं, यहाँ पे अभी कोई नहीं आया यहाँ। लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है आपकी तरफ? नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है हमारी, मतलब कि अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आगामी चुनाव में क्या करेंगे आप? आगामी चुनाव में हम ये विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे जाएंगे और सरकार को वोट का भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारी छोटी सी मांग है, उसको भी नहीं सुन रहे। ये तो जनता का एक हक है। मेरा नाम हेमा चौधरी।